गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 7.2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आप सबको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल्स जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है। तो थ्योरम 7.2 बोलती है कि जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो आपको इस थ्योरम के प्रूफ के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है ABC। आपको उसकी दो साइड्स इक्वल दिखानी है, AB और AC इक्वल है। आपको प्रूफ करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो एंगल है इनके अपोजिट, जैसे एंगल B एंड एंगल C, ये भी एंगल इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ आपको करना है कि आपके सिलेबस में है। तो पहले लिखते हैं, गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल हो जाएगी। AB इज इक्वल टू, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। टू प्रूफ करना है हमें कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम। आप एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, AD, जो BC पर D पर कट कर रहा है। तो लिखेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर of angle A and let D be the point of intersection of this bisector of angle A and BC। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। आप इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD को। जी, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD आप देखेंगे आपको एक साइड इक्वल दी हुई है। ये एंगल्स जो हमने बाइसेक्टर बनाया है AD को एंगल A का, तो मतलब ये इसको टू पार्ट्स में काट रहा है। तो BAD और CAD इक्वल हो जाएंगे और एक आपकी हो जाएगी AD कॉमन। तो साइड एंगल साइड से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। AB इज इक्वल टू AC गिवन है ये आपको। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने बनाया है इस तरीके से। AD की ये एंगल A का बाइसेक्टर है, इसलिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू AD कॉमन। अब ये SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे बाय CP CT। देयरफॉर अप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP CT। तो ये आपका प्रूफ है थ्योरम का, ये आपको करना है और स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 7.3। इसका प्रूफ नहीं करना, बस स्टेटमेंट लर्न करनी है। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। आपको अगर एक एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC और उसके दो एंगल्स आपको इक्वल है, तो जो इनके अपोजिट साइड होगी AC और AB, ये भी इक्वल होगी। थ्योरम 7.2 का कन्वर्स है। हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O। तो ये फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है, ये बुक में गिवन नहीं है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है ABC, जिसमें आपके AB और AC इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C, जो इनके बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है टीच अदर एट O। जॉइन A to O, उसके बाद आपको शो करना है OB इज इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल E, मतलब इन दो एंगल्स को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC गिवन है आपको। टू प्रूफ जो करना है वो लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC, सेकेंड AO बाइसेक्ट एंगल E। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि AB AC के इक्वल है। सिंस AB is equal to AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है, दैट इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल। ये रीज़न ज़रूर लिखना है आपको। अब ये पूरा एंगल भी एंगल सी के बराबर है, तो एंगल बी हमारा टू पार्ट्स में है, ओ बी ए और ओ बी सी। तो ऐसे लिख लेंगे इसको, ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी। ऐसे जो एंगल सी है वो भी हमारा ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। इसको ब्रेक करके दिया हुआ है। अब आप देखेंगे ओ बी ए और ओ बी सी ये दोनों एंगल क्या है हमारे, इक्वल है, बिकॉज ओ बी बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो हम ओ बी ए की जगह हम ओ बी सी लिख सकते हैं, ओ बी सी प्लस ओ बी सी। ओ बी सी की जगह तो ओ बी सी है, ओ बी ए की जगह हमने ओ बी सी लिखा है बिकॉज ये दोनों इक्वल है। इज इक्वल टू, फिर हम ओ सी बी लिख सकते हैं, ओ सी ए को इस वाले एंगल को, क्योंकि ओ सी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब होता है कि वो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओ सी बी प्लस ओ सी बी। रीज़न लिखेंगे, सिंस ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ सी बी। तो ये आपका आ जाएगा टू टाइम एंगल टू कैंसिल करके ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी। अब आप देखेंगे ये ओ बी सी इक्वल आ गया ओ सी बी के। तो अब इस ट्राइंगल में कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी। ये इन ट्राइंगल बी ओ सी, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये साइड जो इनकी अपोजिट है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो ओ बी ओ सी के इक्वल आ जाएगी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स है। तो लिखेंगे ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, लिख देंगे इसमें प्रूव्ड अबव। दैट इम्प्लाइज ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, लिख देंगे रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमें बताना था। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मतलब जो आपका ये एंगल ए है आपको प्रूफ करना है कि बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो उसके लिए अगर हम ए ओ बी ट्राइंगल और ए ओ सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये दोनों पार्ट सी पी सी टी से प्रूफ हो जाएंगे। तो वही करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अब देखेंगे आपको ए बी और ए सी गिवन है, ए ओ कॉमन हो जाएगी हमारी और ओ बी और ओ सी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया से ये साइड्स प्रूफ हो जाएगी। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। उसके बाद लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ्ड अबव। ये ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ कर दी हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी फर्स्ट पार्ट में आ गई हमारी। तो अब लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। रीजन लिख देंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्राइंगल्स। अब जो हमारे एंगल हैं, एंगल बी ए ओ, दिस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये इससे इम्प्लाई होता है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपको ये ट्राइंगल गिवन है और ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो आपको ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, ए डी बी और ए डी सी ये दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे हमारे, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है आपको कि ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। टू प्रूफ करना है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ करेंगे। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ए बी और ए सी सी पी सी टी से हमारे इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। अब आपका ये ए डी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया होता तो मतलब कि ए डी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बी सी को, तो बी डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे और ये 90 डिग्री का बनाएगा। ये हमारी ए डी साइड
कॉमन दी हुई है, तो हम SAS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC BD is equal to CD since AD bisect BC। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि ADB is equal to ADC each 90 डिग्री। नेक्स्ट लिखेंगे AD is equal to AD कॉमन, therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC। रीजन लिख देंगे by SAS congruence क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो जो बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो हम लिख देंगे दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC बाय CP CD। तो ये हमें शो करना था कि ABC आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ABC इज एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, आपको दो एल्टीट्यूड्स दिए हैं BE एंड CF, ड्रॉ किए गए टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको प्रूफ यही करना है कि CF और BE इक्वल है। आपको गिवन है कि ABC एक आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है और ये हमारे AB और AC इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे ABC इज एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आपको जो बोला है कि जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए इक्वल साइड पे ड्रॉ किए गए हैं, जो है हमारे AC और AB। टू प्रूफ करना है हमको CF इज इक्वल टू BE, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ABE और ACF, इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करेंगे और हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हमारे ये जो एल्टीट्यूड्स है ये इक्वल हो जाएंगे बाय CP CD। तो प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, आप देखेंगे एक ही एंगल हमारा कॉमन है, तो लिख देंगे एंगल A इज कॉमन। दूसरा आप देखेंगे इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे आप, एक ये एंगल कॉमन आ गया, फिर जो हमारा ये एंगल है ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो लिखेंगे हम इसमें AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा जो है वो इक्वल हो जाएंगे AFC ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट आप देखेंगे कि AB और AC जो साइड्स है वो हमें इक्वल दी हुई है, तो AB इज इक्वल टू AC ये लिखेंगे गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। रीजन देंगे इसका हम एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमने ये प्रूफ किया है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से बाकी के वो इक्वल होंगे, तो ये BE और CF इक्वल हो जाएंगे बाय CP CD। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से है, आपको वो खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्सेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, आपको दो आइसोस्सेलेस ट्राइंगल दिए हैं ABC और BDC सेम बेस BC पर। आपको शो करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे हम ABC एंड DBC आर टू आइसोस्सेलेस ट्राइंगल टू प्रूफ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे ABC ट्राइंगल को, प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ABC। आप देखेंगे कि AB और AC इक्वल दिए हैं आपको, तो AB और AC इक्वल है, तो ये एंगल जो जाएगा ABC इक्वल हो जाएगा ACB के। लिखेंगे ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन लिखेंगे आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वेशन 1 बनाएंगे इसको। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल DBC, आप देखेंगे कि BD है इक्वल DC के, these two साइड्स, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे DBC और DCB ये भी इक्वल होंगे। सेम रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड करेंगे, ABC प्लस DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, और राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे ABC दिस एंगल एंड DBC दिस एंगल, ये दोनों मिलके पूरा एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का नाम है एंगल ABD। इसी तरीके से ACB, ये एंगल मिलके DCB इस एंगल के, ये पूरा एंगल बना रहा है, इसका नाम है एंगल ACD। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. तो इसमें सबसे पहले आपको फिगर बनाना है कि ABC आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, इसकी दो साइड इक्वल है, AB और AC। साइड BA साइड को हम प्रोड्यूस करना है D तक, इस तरीके से कि जो ये AD है वो AB के इक्वल हो, और आपको शो करना है BCD, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो लिखते हैं सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, और आपको गिवन है AD इज ऑल्सो इक्वल टू AB। टू प्रूफ जो BCD है वो 90 डिग्री का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए इन ट्राइंगल ABC जो हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये जो एंगल्स होंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल होंगे, दैट इम्प्लाइज ABC इज इक्वल टू ACB। लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपको AB AC के इक्वल गिवन है, देखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू AB। ये क्या इम्प्लाई करता है कि AB भी AC के बराबर है और AD भी AB के बराबर है, तो AC AD के बराबर होगी, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी। अब जब AC AD के बराबर है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनके अपोजिट ये भी इक्वल होंगे, तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ACD AC इज इक्वल टू AD, दैट इम्प्लाइज ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, रीजन आएगा एंगल्स opposite to equal sides are equal। इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब आप इस पूरे ट्राइंगल में जो आपको दिया है DCB, इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे DCB, इसके जो ये तीनों एंगल्स हो जाएंगे ABC DCB और हमारा BDC, ये सब हमारे 180 के इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल BDC, ये हमारे हो जाएंगे 180 डिग्री। इसे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जो DCB एंगल है इसको हम ABC भी लिख सकते हैं, क्योंकि DBC और ABC सेम ही बात है। और आपने पढ़ा है कि जो ABC एंगल है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से इक्वल है ACB के, तो DBC की जगह हम लिख देंगे ACB। और जो ये हमारा DCB एंगल है, ये पूरा एंगल है, इसको दो पार्ट्स में है, तो इसके नाम लिख देते हैं DCA और BCA। ब्रेक करके लिखेंगे इसको, लिख देंगे इसको BCA, कैसे लिख सकते हैं ACB, तो दीजिए ACB प्लस ACD। अब जो आपका BDC एंगल है, ये BDC दिस एंगल, इसका नाम ADC है और ये इक्वल है इक्वेशन 2 के हिसाब से एंगल ACD के, तो इसकी जगह लिख देंगे एंगल ACD। तो इसकी जगह हमने ACB लिखा है, इसको हमने ब्रेक करके लिखा है और इसको हमने ACD लिखा है, इक्वल टू 180 लिख देंगे। और ये इधर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करके हमने DCB DBC और BDC की वैल्यू लिखी है। अब देखेंगे आपको 2 टाइम्स ACB आ गया, 2 टाइम्स ACD आ गया, तो लिख देंगे इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ACB प्लस ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहेंगे इसको ACB प्लस
एंगल ए सी डी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 90। अब ये आपका ए सी बी और ए सी डी ये पूरा मिला के आपका 90 डिग्री हो रहा है। इसको पूरा दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए, एंगल का नाम डी सी बी। 90 डिग्री आ गए, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. तो आपको क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल आपको ए पर दिखाना है तो राइट एंगल ए पर दिखाएंगे, और आपको गिवन है कि ए बी ए सी के बराबर है। आपको फाइंड करना है एंगल बी एंड सी। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइंड करना है इसमें, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल नाम लिखेंगे इसका ए बी सी। आप देखेंगे ए बी और ए सी आपको इक्वल गिवन है, लिखेंगे। जब ये दोनों हमें साइड्स इक्वल गिवन है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो लिख देंगे आप एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इस पूरे ट्राइंगल में हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी आप इन तीनों एंगल्स के नेम लिखिए। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। जो ए बी सी और ए सी बी है वो दोनों इक्वल एंगल्स हैं हमारे, हमने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी। और बी ए सी हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इधर प्लस में इधर आगे माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 90 डिग्री है तो वो पुट करेंगे। और ए बी सी हमारा ए सी बी के बराबर है, तो ए सी बी की जगह मैं ए बी सी ही लिख रही हूँ। ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 90, क्योंकि बी ए सी 90 गिवन है। ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 90। इधर आप रीज़न लिख देंगे, इधर ये इक्वेशन 1 बना दीजिए जो आपने एंगल प्रूफ करें। यहाँ लिख देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपका ए बी सी आ गया 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। तो ए बी सी हमारा 45 आ गया, ये वाला एंगल, मतलब एंगल बी हमारा 45 आ गया। और ए बी सी के बराबर, मतलब एंगल सी भी हमारा क्या आ जाएगा 45। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी जो कि है 45। दैट इम्प्लाइज ए सी बी इज इक्वल टू 45। तो आपके एंगल बी और एंगल सी आ गए 45।